म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप के आए करीब 60 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बचाव कार्य अब भी जारी है। करीब 60 घंटे के बाद मलबे से 4 और लोगों को निकाला गया है। अधिकारियों के हवाले से बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के संगाइंग इलाके में एक स्कूल की ढही इमारत से 4 लोगों को बचाया गया है और 100 बरामद किया गया है। इस भूकंप की वजह से म्यांमार में लगभग 1700 लोगों की मौत हुई है और 3400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप के झटके उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में भी महसूस किए गए थे। थाईलैंड में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 18 बताई जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अब तक वहां क्या क्या हुआ है। म्यांमार में भूकंप से 1700 लोगों की मौत। म्यांमार में आई शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या करीब 1700 के पार पहुंच चुकी है। एक जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि म्यांमार में आए भूकंप से जो ऊर्जा निकली वह लगभग 334 परमाणु बम के विस्फोट के बराबर थी। साथ ही उन्होंने भूकंप को लेकर आगे की चेतावनी भी दी है। जियोलॉजिस्ट ने CNN न्यूज से बातचीत में बताया कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की वजह से वहाँ की तबाही और भी बदतर हो गई है। कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने की वजह से बाहरी दुनिया भूकंप के पूरे प्रभाव को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे भूकंप से पैदा होने वाला फोर्स लगभग 334 परमाणु बमों के बराबर होता है। तो वहीं एक दूसरे भूकंप विशेषज्ञ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भूकंप के ये झटके महीनों तक जारी रह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे यूरेशियन प्लेट से टकराती रही है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार के मांडेले शहर में भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। थाईलैंड में भी भूकंप की तबाही। म्यांमार से आए इस शक्तिशाली भूकंप ने पड़ोसी थाईलैंड के बैंकॉक को भी हिला कर रख दिया है। यहाँ 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल और 101 लापता हो गए। इस बीच भारत ने एक मेडिकल यूनिट के साथ एक सर्च और रेस्क्यू दल तैनात किया है, जो प्रभावित इलाके में कंबल, त्रिपाल, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, भोजन के पैकेट जैसी जरूरी चीज़ों की सप्लाई कर रहा है। वहीं चीन और रूस की तरफ से भी बचाव दल भेजे गए हैं। म्यांमार सरकार ने राजधानी नेपिडा और मांडेले समेत 6 क्षेत्रों और राज्यों में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। म्यांमार अभी भी गृह युद्ध में उलझा हुआ है, जिससे कई क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कौन कौन देश भेज रहे हैं मदद? म्यांमार को मदद भेजने वाले देशों में अमेरिका, चीन, रूस, भारत, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। बस मैं 50 मीटर की दूरी पे था और अंदर ये जो सामने मॉल दिख रहा है जे मॉल, तो मैं इसी में अंदर घुस रहा था, निकला था बाहर कुछ काम के लिए। मेरी ये अंदर दुकान है, तो मैं ज्यों अंदर घुसा कि तुरंत मतलब चक्कर टाइप में आने लगा और घबराहट टाइप होले। सारे लोग बाहर शोर मचाने लगे अंदर कि क्या हो गया। ये जो शीशा उसा लगा है जो ऊपर लोहे का और ये कांच का, तो ये सब बजने लगा और अचानक जो है कि मतलब सब लोग घबरा के भागने लगे। और फिर ये बिल्डिंग जो दिख रही है ये 35 तल्ला की बिल्डिंग है। ये सरकारी गवर्नमेंट की ये ऑफिस बन रहा था, तो ये अचानक जो है ये गिर गई। और अंदर से जो उधर लोग काफ़ी बड़ा मार्केट है चतुर्चाक, तो ये शॉपिंग के लिए लोग आते हैं। तो उसमें जो है कि काफ़ी लोग विदेशी रहते हैं और घूमते थे। तो ये जब माल गिरा तो मलबा इतना ज़्यादा था कि लोग समझ नहीं पाए कि कौन सा माल गिर रहा है और क्या कहाँ से कचरा मलबा ये आ रहा है। सार तबाही मच गया था, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और ज़्यादा हताहत में सब लोग परेशान थे। और कुछ देर के बाद जब शांत हुआ, थोड़ा मतलब ये धूल धक्कड़ कम हुआ, तो पता चला कि इसमें जो है कि बगल में डर का माहौल था बहुत ज़्यादा। हम लोग तो बिल्कुल घबरा गए थे एकदम, जान मतलब कुछ बोल पाना उस समय मुश्किल था। आप क्या करते हैं यहाँ बिजनेस आपका जो है? यहाँ दुकान है। कितने साल? 5-6 साल से। 5-6 साल से। जी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं तो कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। हमारे देश का जो है कि यहाँ नाम रोशन होगा कि इस देश में आपदा में यहाँ थाईलैंड में आ रहे हैं। और बहुत सालों से यहाँ भारत के लोग रहते हैं, नागरिक भी हैं लोग, और बहुत उत्साहित हूँ कि यहाँ आके मदद करें। समिट में जहाँ से प्रधानमंत्री जिस रूट से जाएंगे आप वहाँ खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल। उनका स्वागत के लिए मैं तैयार हूँ हम लोग।
काफ़ी लोग न्यूज़ में देखे हैं कि आ रहे हैं, तो उत्साह है। तो ये थी भूकंप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।